ओम शांति। आज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वह अक्ल देता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में तकदीर जो है वह श्रेष्ठ बन जाती है। ऊंचे से ऊंचे तकदीर बनाने की वह समझ देता हूँ। तो भगवान हमें कौन सी अक्ल देते हैं? वर्तमान में रहने की अकल देते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जीवन 7 स्टार कैसे बने वह समझ हमें देते हैं। तो वह समझ हमारे अंदर कैसे आए, वह समझ कहाँ तक आई है, आज इसी से संबंधित हम प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है अजमेर से दीपक भाई का। दीपक भाई ने लिखा है कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह सेशन सुनते हुए, लेकिन मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि मेरा एक संकल्प है, एक मनोकामना है, क्या मेरी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी? क्या मेरा जीवन भी 7 स्टार बन जाएगा? तो दीपक भाई, आपने जो पूछा है मनोकामना क्या है, यानी शुद्ध आपकी मनोकामना कौन सी है, वह तो आपने डिटेल में नहीं लिखा है। लेकिन जहाँ तक बात है कि 3 महीने में क्या वह पूरी हो जाए, शायद आपकी मनोकामना शरीर से संबंधित हो सकती है, कोई जॉब के प्रति हो सकती है, कोई धन की कमी हो तो धन आने लग जाए, या फिर परिवार में मनमुटाव है तो वो सभी लोग एक रास्ते पर आ जाए। तो मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है। लेकिन आपने प्रश्न पूछा कि क्या 3 महीना में वो रिजल्ट आ जाएगा? तो देखो दीपक भाई, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हाँ हाँ दीपक भाई, क्लियर तो करना होगा ना आपको। यहाँ पे तो सत्य ज्ञान है, तो सत्य चीज ही बताई जाएगी। यानी आपका जीवन 7 स्टार बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन चुनाव तो आप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो जैसे आपने शुद्ध मनोकामना या जो भी आपने इच्छा रखी, बाई चांस आपके पास धन की कमी है और आपने इच्छा रखी कि मेरे पास अब तो धन आ रहा है, हाँ, आपने इच्छा रखी, किसी की मनोकामना शरीर के लिए हो सकती है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अंतर मन का जो विश्वास है, यह तो मन का किया आपने, संकल्प तो कहाँ से किया? मन से किया। उदाहरण दिया कि मेरे पास धन आ रहा है, यह तो संकल्प हुआ, विचार हुआ। विचार तो कई सारे लोग करते हैं, लेकिन अंतर मन का विश्वास, विश्वास मन कैसे है, उसकी परख क्या है कि अंतर मन का विश्वास आपका क्या कहता है। इसी समय इसी पल ही पता चल जाएगा कि आपके 3 महीने में 7 स्टार जीवन होगा या नहीं। हाँ, तो अंतर मन का विश्वास क्या कहता है, क्या आप 3 महीने में वो जो भी धन की बात है तो धन से संपन्न बन जाओगे कि नहीं, यानी परिणाम। अंतर्मन का विश्वास को एक लाइन में हम कहेंगे कि हमें किस परिणाम पर विश्वास है। जैसे दिन में है, हमने बोला कि सुबह अमृत वेला में उठूंगा मैं, अमृत वेला में 4 बजे मैं उठूंगा, या फिर मैंने बताया कि आज से मैं एक ही टाइम भोजन करूंगा या बाहर का भोजन नहीं करूंगा, या फिर मैं बोलूं कि आज से मैं यही खाना खाऊंगा, अभी दूसरा नहीं खाऊंगा। ये तो मन का विचार है। विश्वास क्या कहता है तुम्हारा? क्या मैं सुबह उठूंगा? परिणाम क्या लिखता है? परिणाम में आपको क्या लग रहा है? जैसे मैंने सोचा कि मैं सुबह उठूंगा, मेरे को परिणाम में संशय लग रहा है, उठूंगा भी सही कि नहीं भी उठूंगा। मैं सोचूं मैं लखपति बनूंगा, पर लखपति बनूंगा कि नहीं, शायद न भी बनूं। परिणाम क्या लग रहा है? गरीब ही रह जाऊं। शरीर के अंदर लग रहा है कि मेरी बीमारी समाप्त हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ये तो मन का विचार है, लेकिन परिणाम क्या है? अरे कहाँ ठीक होते होंगे, ठीक होंगे भी या नहीं, ये तो ठीक है, संकल्प है, विचार है।
हाँ, तो अब आपके अंदर जब अंतर्मन में यह विश्वास परिणाम पर पैदा हो जाए, अंतर्मन में विश्वास जगाना, यह दीपक भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप डेली मुरली मंथन करो, सुनो। हाँ, क्योंकि विश्वास जो है आसपास की संगत पर बहुत निर्भर करता है। आसपास के लोग तो हमें डाउट में ले आते हैं, और डाउट में ले आए तो क्या करना है? CAP, कैप, हाँ, कॉल। कॉल किसको करना है? कॉल, CAP, कॉल टू अ पॉजिटिव पर्सन। सकारात्मक उस इंसान को फोन करो जो आपको कहे कि नहीं, होने वाला है, विश्वास जगाने वाला है। तो बात आती है कि वो परिणाम पर विश्वास बढ़े कैसे। यहाँ पर आप दीपक भाई पूछ रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको बताते हैं। बाय चांस आपने जो भी संकल्प लिया है उसमें डाउट है, डाउट है तो आउट है। है ना, परिणाम पर अभी हमारा काफी सारे अभी ऐसा लगता है कि हुआ ही पड़ा है। क्यों लगता है? क्योंकि जो परिणाम है, दुआएं भी देते हैं या कई सारे, तो परिणाम जो होने वाला है उस पे बहुत बड़ा भरोसा होता है हमें कि यह परिणाम आने वाला है, यह परिणाम आएगा या नहीं आएगा। हाँ, ऐसे कंफ्यूजन्स है, टॉस है, तो हेड एंड टेल में उलझे पड़े हैं। कभी सुबह लग रहा है आ जाएगा, दोपहर को लग रहा है नहीं आएगा, शाम को लग रहा है आ गया, रात को लगा कभी नहीं आएगा। ये सब नहीं होता है। इसीलिए तो 3 महीने का जीवन सुंदर बनाने के लिए परिणाम बहुत सुंदर आए, विश्वास बहुत बढ़िया जाग जाए अंदर से, अंतर मन से आवाज आए कि सारी कुदरत, सारी दुनिया, सारी कायनात सब भी विपरीत हो जाए, लेकिन मेरे को भरोसा है कि यही होना है, यही होना है, यही होना है। कुछ भी हो जाए, एक ही विचार आ जाए परिणाम के लिए, परिणाम पर विश्वास दिखता है। यही होना है, यही होना है, यही होना है, यह शब्द बार बार अंदर से आए। अब परिणाम पे विश्वास जो है, अच्छे परिणाम पर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बहुत, अगर आपने पूछा है तो इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूरी है कि मैं वो बातें आपको बताऊं। एक तो जो डेली बताया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या है? बातें रोज की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेन रिजल्ट आता है कि आपके अंदर के विश्वास को बढ़ाना। कई लोग कहते हैं कल की बातों को फॉलो करो कि आज की करो, या वो कुछ नहीं। सभी बातें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुबह आपको पॉजिटिव एनर्जी यहीं से भगवान के महावाक्य से मिलती है। दूसरा, आपके परिणाम पर भरोसा पैदा हो, तो मैं आपको बहुत बड़ी सलाह देना चाहूँगा ताकि आपके 3 महीने में जीवन बहुत सुंदर बने। ये जो 63 बुकें, जो 63 जन्म के हिसाब किताब वाली बुकें है, उसमें अपना नाम सेवा में ज़रूर लिखवाइए। क्योंकि अभी नॉन बीके की बुकें हैं जिसमें मन कैसे खुश रहे, 7 स्टार का जीवन कैसे जिए, वो बुकें अभी पहले से बुकिंग चालू है, जहां मैं निःशुल्क पहुंचानी है। कई सारी लाइब्रेरीज हो गई है, कई सारे कॉलेज के भी नाम हमने नोट किए हैं, और कई सारे पुराने सेंटर हैं जहां 40 बुकें गई हैं, वहां से रिटर्न्स है, तो हमें उनसे को निःशुल्क पहुंचानी है। 63 बुक की सेवा ऐसा नहीं है कि आपने खरीद कर आपने कहीं ली और बांट दी, वो पता नहीं चलेगा। वो आप अपनी तरफ से करो, वो 63 जन्म की बुक की सेवा में नहीं गिना जाएगा। जो यहाँ पर मनसा परिवार के द्वारा जो निःशुल्क दी जाएंगी, है ना, तो उसमें आप चाहो तो सेवा में इसलिए लिखवा सकते हो, उससे हमारे परिणाम पर हमें भरोसा पैदा होता है। जितना हम विश्व कार्य में, भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उतना हमारा अंतर मन में विश्वास और परिणाम पर हमें एक एनर्जी मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा दीपक भाई, आपने प्रश्न पूछा तो मैंने आपको इसका आंसर जो है वो आपको दे दिया। जितना हम पुण्य कर्म करते हैं, जितना हम अच्छा कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, उतना परिणाम पर विश्वास बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न हम लेंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न है, और प्यारा प्रश्न अभी आ रहा है अनुज भाई का। अनुज भाई लिखते हैं कि भाई जी, आप जो है वो मंदिर जाते हो क्या? मंदिर जाते हो क्या? और वहाँ पर जो पैसे वगैरह भी कई बार चढ़ाते हैं,
हमारे घर वाले लोग भी जाते हैं, तो क्या पैसे वगैरह चढ़ाते हो क्या मंदिर के अंदर? यह तो मुझे तो लग रहा है कि गलत है, इसलिए तो मैंने मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद कर दिया है। तो अनुज भाई, आपने पूछा कि भाई जी आप मंदिर जाते हो या नहीं, तो मैं ईमानदारी से अपनी बात तुम्हें रखना चाहूँगा। अच्छा, ये भी आपने पूछा है कि मंदिर में आप हाथ जोड़ते हो या नहीं, या हाँ, तो बिल्कुल एक लाइन में उत्तर दूंगा, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे रहते हैं। तो मैं सीधे उत्तर दूंगा कि मैं बिल्कुल मंदिर में जाता हूँ। मंदिर में क्यों नहीं जाऊंगा, पहले, और मंदिर में जाने का उद्देश्य क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप, कोई बहन है, बहुत अच्छी साड़ी खरीद ली उसने, बहुत अच्छी साड़ी खरीद, उसको पता है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ इस साड़ी के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको भरोसा कब पैदा होता है, ज़्यादा उसको अच्छा कब लगता है? हाँ, जब तक कोई उसे एक दो ये नहीं कह दे कि वास्तव में तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, एक एक दो बोल उसे न मिल जाए कि तुम्हारी साड़ी सच में बहुत अच्छी है, चाहे किसने, भाई ने ड्रेस खरीदा है या फिर कोई नेकलेस खरीदा है या कोई कुछ भी, एनी वन जो भी किया है, तो एक एक थोड़ी जो एप्रिसिएशन मिल जाता है, थोड़ी प्रशंसा मिलती है, तो उसको ठप्पा लग जाता है, उसको लगता है वाकई में मैं सुंदर, भले आईने में कितना भी देख ले, कितना भी ड्रेस साड़ी बहुत अच्छी है, जब वो बाहर निकलेगी तो बहन को ऐसा ही लगेगा कि कौन कौन बोलने वाला है। उसके बाद ही तो उसके अंदर वो एक एनर्जी बढ़ती है, एक वो चीज़ होती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही कि मैं आत्मा निमित्तात्मक काम, दुआएं देने का, सब कुछ बहुत अच्छे से निमित्त आत्मा, जो भी परमात्मा के आदेश होते हैं वो मैं आत्मा करती हूँ। अब मुझे अपनी प्रशंसा सुनने की आदत है, लेकिन प्रशंसा कुछ अलग तरीके की, वो प्रशंसा दुनिया वाली नहीं। हाँ, दुनिया वाली नहीं, मुझे सुनने की आदत है अपने स्वरूप की। महिमा कहते हैं ना, जो ओरिजिनल महिमा है, ओरिजिनल। तो मंदिर में जाना मतलब अपनी ही महिमा करते हैं लोग। पूछता हूँ मैं कि वो मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, जब वो कहते हैं कि वहाँ पर जाने पर तो कभी बच्चा नहीं हो किसी का, वहाँ पर जाओ तो मन्नत पूरी हो जाती है। कोई कहता है कि यहाँ पर तो जाओ तो कैंसर का इलाज हो जाता है, ये मंदिर में जाओ तो। कई लोग बोलते हैं यहाँ पर जाने पर तो हमारी मन्नतें पूरी होती है। तो लगता है कि ये अपनी ही तो यादगार है। बाबा क्यों कहता है कि तुम अपने स्वरूप को याद करो, बार बार पूज्य स्वरूप को याद करो? हाँ, हाँ, क्यों कहता है भगवान? हाँ, हाँ, तो यह जो स्वरूप है हमारा, मंदिर में जाने पर मुझे, जब मंदिर में मैं कहानियाँ सुनता हूँ, जब वो मंदिरों की बातें करते हैं, मुझे बहुत सुंदर अनुभूति होती है, क्योंकि अपनी यादगार है, अपने मनसा परिवारों की यादगार है, जहाँ पर हमने इतनी ब्लेसिंग दी और इतने लोग मंदिर में जाके सुख शांति का अनुभव करते हैं। भगवान हमें वही अक्कल बनाने देने के लिए कि हम भगवान जैसे ही है, भगवान मेरे जैसा है, मैं भगवान जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो वो देवी देवता कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, इतने मंदिरों में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने उसको देवता बनाया? तो अभी हम पढ़ रहे हैं और भगवान ने हमें ऐसा उच्च बनाया है। तो मंदिर बिल्कुल जाता हूँ, और जब वहाँ मंदिर की स्तुति सुनता हूँ, उस मूर्ति की, उस देवी की या उस देवता की, तो अंदर इतना दिल गदगद हो जाता है जिसकी सीमा ही नहीं। इतनी प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि भगवान तूने मुझे इतना ऊंचा बनाया है कि लोग आकर के सब काम छोड़कर इधर माथा टेकने आते हैं। हाँ, हाँ, और जो घंटी मंदिर की बजाते हैं ना, टन, वो एक्चुअली में भगवान को थोड़ी जगाना है, उनको खुद को जानने के लिए है वो घंटी, बहुत मजा आता है। हाँ, तो हम हर तरह के तनाव को, हर तरह की समस्याओं को समाधान करते हैं, तो प्रैक्टिकल में मंदिर में दिखता है। लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के आते हैं, किसको जॉब का प्रॉब्लम है, किसको धन की प्रॉब्लम्स है, किसको क्या है, तो वो प्रैक्टिकल में हम अभी कर रहे हैं। हमारी यादगार, हमारी प्रशंसा जब मंदिर में होती है मूर्ति की, कि क्या मूर्ति है, दूर दूर से कोई पैदल आ रहा है, कोई क्या, तो हर एक मंदिर की कहानी सुनने में मुझे बहुत रुचि है, क्योंकि वह अपनी कहानी है, उसमें नशा चढ़ जाता है, बहुत एनर्जी मिलती है। जब भी मन थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो, कोई भी एक मंदिर की कहानी पढ़ लो, सुन लो, और अपने कर्मों की यादगार को पहचानो, बहुत बड़ी शक्ति अंदर मिल जाती है। बात रही मंदिर में पैसे चढ़ाने की, तो पैसे तो बिल्कुल चढ़ाने चाहिए मंदिर में,
ऐसा गलत सोचना कि पाप है, ऐसा है, मैं भी कुछ रहता है तो वो भंडारी जो रहती है मंदिर की दान पेटी में डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? हमें सबके साथ रहना, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि मंदिर में भी डालने के पीछे भावना अपनी होनी चाहिए कि वहाँ पे पंडित है, कुछ दो चार पंडित रहते हैं, उन सबका तो जीवन यापन किससे चलता है। भगवान कहता है ये पैसा मेरे लिए नहीं है, यहाँ के लिए है। जो यहाँ की मंदिर की रख रखाव कर रहा है, जो पंडित मूर्ति को ध्यान रख रहा है, सफाई कर रहा है, दिन भर नहला रहा है, हमें ध्यान रख रहा है, हमारी केयर रख रहा है, फूल चला रहा है, इत्र चला रहा है, तो उनके भी तो घर है, उनका भी परिवार है, उनके परिवार को भी तो चलना होगा या नहीं। जो हमारी आराधना करे, जो हमारा ध्यान रखे, क्या उसका परिवार भूखा रहे? तो यह गलत बात है। इसलिए हमें लगता है कि जो पंडित मूर्ति में हमारे ही ध्यान रख रहा है तो हमें उसको मिलने में दिक्कत किस है। कई बीके भाई कहते हैं क्यों पंडित मंदिर में दे आए। अरे देखिए तुम्हारी मूर्ति है, तुम्हारी यादगार है, तुम्हारी यादगार की वो बेचारा दिन रात सुबह 3 बजे से ध्यान रख रहा है, उसका परिवार भूखा सोएगा क्या? तो उन तक पहुँचता है। तो मंदिर की सफाइयाँ होती है, सब कुछ होता है, तो ये सब चीज़ लेना करना ये अलग बात है। इसलिए मंदिर में भी अगर हम जाते हैं तो चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। बात रही हाथ जोड़ने की, तो हाथ अगर हम अपने आप को नमन करें तो कौन सी बड़ी बात है कि कितना सुंदर रूप मेरा बना है। अपनी महिमा, दुनिया की तो बहुत बड़ी महिमा कर दी तुमने, क्या अब अपनी ही महिमा करें तो क्या दिक्कत है। मैं भी हाथ जोड़ करके, लोग सोचते हैं किसको नमन कर रहा है मूर्ति को, मैं अपनी महिमा करता हूँ कि वाह मेरा रूप वाह मेरे कर्म इतने सुंदर हैं, जिसके दिल में सिर्फ दुनिया का कल्याण समाया हुआ है, जिसके हृदय में परमात्म प्रेम समाया हुआ है, जिसमें सिर्फ भगवान की वह धुन समाई हुई है। तो मूर्ति को देखना मन क्या है। हाँ, तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम अपना ही गुणगान कर रहे हैं, हम अपनी महिमा कर रहे हैं, हम अपने अपने स्वरूप के आगे नमन कर रहे हैं, तो उसमें भी भावना क्या है आपकी नमन करने की, यह इम्पोर्टेंट बात है। आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, तो मैं नमन भी कर लेता हूँ। इसमें 2 फायदे होते हैं। साथ वाले जो चल रहे हैं अगर कोई है, उनको यह भी नहीं लगता है ये तो अकड़ू है, ब्रह्मा कुमारी वाले अलग है, मंदिर में झुकते नहीं है। क्या होता है, हम अपने सामने झुक गए तो क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, कितना अच्छा है। एक्चुअल में जब सभी लोग मंदिर में घुटने टेक कर झुकते हैं, वहां पर झुकने का मतलब क्या है, ओम नमः शिवाय है, मैं तेरे आगे नमन करता हूं। इसका अर्थ है कि अपने अहंकार को झुकाना होता है ना। क्या होता है, अहंकार को झुकाना होता है। यह भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और जब कोई जमीन से चिपक करके बिल्कुल नमन करता है तो उससे शरीर भी ठीक हो जाता है। हम बोले ऐसा क्या करने का है, उसकी शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और दूसरी बात है कि वो अपने अहंकार को झुकाना, मंदिर में जाना या मूर्तियों के आगे नमन करने का अर्थ है कि अपने अहंकार की, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना। तो यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए। तो आपको इसका जवाब जो है वो बिल्कुल मिल गया होगा कि मंदिर में मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ और किस भाव से जाता हूँ। और मुझे मंदिरों की कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद है, क्योंकि वो अपनी ही यादगार की कहानी है। प्रैक्टिकल में हम वो कर्म कर रहे हैं। अब हम जो है वो तीसरा प्रश्न लेते हैं, जो बहुत सुंदर और बहुत मज़ेदार है। तीसरा प्रश्न है नीरज भाई का। नीरज भाई कहते हैं कि अभी इसी पल, अभी कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन मैं आज के दिन में ही अभी ही खुश रहना चाहता हूँ। कैसे रहूँ? अच्छा, तो कुछ परेशानियां चल रही हैं। डिटेल में तो लिखा नहीं है आपने कि क्या परेशानियां चल रही है, क्या तकलीफ़ें चल रही हैं। तो नीरज भाई अभी खुश कैसे रहें, इस समय खुश कैसे रहें। और आपने यह भी लिखा है कि मुझे ऊंची तकदीर बनानी है। ऊंची तकदीर भी कैसे बनाऊं और खुश कैसे रहूं। तो आपके दोनों प्रश्न है कि ऊंची तकदीर कैसे बनाऊं और खुश कैसे रहूं। ऊंची तकदीर बनानी है नीरज भाई, तो पहली बात है कि हीरो बनना होगा। हीरो यानी राजा। सत्युग में भी हम ऊंचा पद पाते हैं ना, राजा। ऊंची तकदीर किसकी बनेगी? जो देखो कोई राजा है, उसको बोले कि वो बहुत बहादुर राजा, अरे पूछो मत, इतनी ताकत वाला राजा है, पूछो मत।
इतना राजा जबरदस्त है। अब राजा ताकतवर है, राजा बहादुर है, पता कैसे चला? बिना लड़ाई जीते, बिना लड़ाई लड़े तो राजा बना नहीं। बिना लड़ाई लड़े तो इसको किसने बहादुर का वो दिया नहीं टाइटल। राजा बना कैसे वो? राजा तो तभी बना ना वो जब उसने लड़ाइयाँ जीती, युद्ध जीते। मैं बहादुर हूं ऐसा दिखाया संसार को कि मैं अपनी लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ हूं। अब बताओ नीरज भाई, आप क्या चाहते हो जीवन में? बिना लड़ाई जीते, बिना लड़ाइयाँ लड़े तकदीर के राजा बनना चाहते हो? बिना समस्याओं से उलझे, बिना समस्याओं को जीते क्या तुम राजा बनना चाहते हो? या फिर तुम ऐसे राजा बनना चाहते हो जिसने जीवन में एक भी लड़ाई लड़ी नहीं और राजा बन गए? बताओ, बिना लड़ाई लड़े राजा बनना चाहते हो? नहीं, ऐसे राजा तो बन करके भी क्या फायदा। तकदीर ऊंची बनानी है तो समस्याएं तो जरूरी है। समस्याएं लड़ाई है हमारी, छोटी छोटी समस्याओं पर हम लड़ाई का मतलब विजय प्राप्त करें तभी तो हम राजा कहलाएंगे। समस्याओं पर तुम डरते क्यों? समस्याएं तो वो विघ्न, वो लड़ाइयाँ हैं हमारी, जो जितनी हम छोटी छोटी लड़ाइयों में विजय प्राप्त करते हैं फिर धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, हमारे अंदर ताकत बढ़ती है कि फिर बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़े विघ्न भी आते हैं तो बड़े नहीं लगते हैं। उस पर भी ऐसा लगता है कि हम तो रूहानी सेना आर्मी है, हम तो लड़ने के लिए और उस पर जीत पाने के लिए पैदा हुए हैं। तो पहले ये चीज निकाल देना कि समस्या ना आए। कल भी बताया था कि आपको डर न, तो अगर आपको ऊंची तकदीर बनानी है, ऊंचा श्रेष्ठ बनाना है जिसमें आपका गुणगान हो, आपकी महिमा हो, भगवान का प्रेम हमें महान बनाता है ताकि हमें पास ऐसी सिचुएशन आए और हम उस पर विजय प्राप्त करें। हमारे अंदर दिव्य शक्तियां है कैसे पता चला? जब हमने कैंसर जैसे लोगों को ठीक किया, हमने ब्रेन ऑपरेशन जैसे लोगों को जगाया, तो समस्या आई, हमने उस पर लड़े, विश्वास रखा और हमने वो लड़ाई, अगर हम लड़ते नहीं डरते तो क्या होता बताओ? आपको दिल की बात बताओ, जिनका ब्रेन का ऑपरेशन था 16 घंटे का इश्यूज था, अभी किसका वो खा लिया था गोली और अभी अभी अपने बहन का था, उन्होंने जैसे मैसेज किया कि हमारी बहू ने खा लिया था, अभी उस समय योग में बैठे परिणाम उनको दिखाया रिजल्ट के, वास्तव में खड़े हो गए वो, मतलब बहू आईसीयू से निकल गई, वो नीलम बहन और उनका वो था विनीता बहन का जग गए। तो हम ये दिखाएंगे नहीं जब तक डरे कि कैसे उनको भी डरे हुए शब्द बोले, ऐसे थोड़ी होता है। हम अंदर की शक्तियां भगवान ने दी है वो दिखाएंगे और हम विजय दिखाएंगे तभी तो हम राजा बनेंगे सच्चे सर। तो इसीलिए जो भी लड़ाई आपके जीवन में आ रही है वो आनी चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। उस पर विजय होने का तरीका तो भगवान सिखा रहे हैं ना, स्वयं भगवान हमारे साथ खड़े, स्वयं परमात्मा मेरे साथ खड़े हैं, हजार भुजा वाला भगवान हमारे साथ खड़ा है। तो समस्याओं से डरना नहीं है, समस्याओं पर तो विजय। अच्छा एक बात बताओ, पिक्चरें बनती है तो हीरो कैसे बनता है? पिक्चर में हीरो कोई न कोई समस्या को समाधान करता है। कोई भी मूवी देख लो, कोई तो हीरो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा तो वो हीरो बन गया। कोई हीरो है, किसी को 10 जन गुंडे विलियन पीट रहे तो उसको बचाने के लिए आ जाएगा तो वो हीरो बना। हाँ, कोई भी पिक्चर में हीरो विलियन नहीं होगा तो हीरो कैसे बनेगा बताओ? कोई इनको तो विलियन चाहिए ना। हाँ, विलियन होगा तो हीरो बनेगा बताओ। हाँ, कोई समस्या, कोई ऐसी मूवी है ही नहीं जिसमें कोई समस्या बताई नहीं गई और उसका समाधान न किया हो। जो भी समस्याएं दिखाई गई हैं उसमें फिर वो समाधान बताते। कोई सी भी मूवी आप उठा लो उसमें समस्या बताएंगे और उस समस्या पर वो विजय प्राप्त करने वाला हीरो बताएंगे। तो हम भगवान हमें कहता है तुम हीरो पाठधारी हो, तुम हीरो हो, सच्चे हीरो हो, तो तुम्हें तो वह विजय प्राप्त, अंदर की समस्या क्या है, अंदर के हीरो को बाहर निकालने का अवसर। सही परिस्थितियों में अच्छा चलना, खुश रहना, ये रहना, वो सब नहीं है। विपरीत परिस्थितियां हमारे अंदर अवसर है कि हम अंदर के हीरो को बाहर निकाल सकें। तो बात क्लियर हो गई होगी नीरज भाई। और दूसरी बात ये भी नहीं कि खुश रहने के लिए परिस्थिति, कामयाबी अलग चीज है। कोई बोले मेरे पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है, वो तो कामयाबी, आप कामयाब नहीं हो, मैं खुश नहीं हूं ऐसा नहीं बोल सकते। आप क्या नहीं बोल सकते? अगर मेरे पास खाने पीने का आज कुछ सामान नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि मैं कामयाब नहीं हूं, ये शब्द बोलना चाहिए। मैं खुश नहीं हूं, खुशी का तो स्वभाव है, खुशी का कोई आधार नहीं है,
खुश रहने का इस परिस्थितियों से या उससे कोई खुश रहने का उससे कोई संबंध ही नहीं है। स्वभाव ही जिसका खुशी है, आत्मा का स्वभाव खुशी है। कामयाबी मिल भी गई, नहीं भी मिली, करोड़ रुपया आ गया, करोड़ रुपया नहीं आया, कोई राजी हुआ नहीं हुआ, वो नहीं, खुशी तो इसी पल में ना, स्वभाव है हमारा। अच्छा एक बात बताओ, खुशी स्वभाव है, स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? दुख आपका स्वभाव नहीं है, तभी आपके पास दुख है ना। आपका दुख आपको पैदा करना पड़ता है। आप देखो, दुख आपको ऐसे नहीं मिलता है, फोकट में नहीं मिलता है। ये बहुत गहरी बात है, दुख फोकट में नहीं मिलता, दुख पैदा करना पड़ता है। तुम्हारे आसपास के जितने भी दुख है वो ऐसे नहीं आए, तुमने दुखों को पैदा किया। तुम्हें बच्चे से तकलीफ है, ये बच्चा नहीं मानता, ये नहीं मानता, चलो बच्चे को पैदा तुमने किया। पत्नी से तुम्हें प्रॉब्लम है, दुख किसने पैदा किया? घोड़े पर बैठ करके शादी किसने करी थी? माला पहने, 10 लाख का खर्चा, 20 लाख का खर्चा करके दुख को घर में लाए। फिर तो बात तो यही हो गई। बात तो यही हो गई ना। 3 मंजिल का मकान है, नौकरानी को काम पे रखा, 6 दिन से नौकरानी काम पे नहीं आ रही है, बहुत दुखी हो रहे। दुख पैदा किसने किया? 3 मंजिल का मकान किसने बनाया? तुमने बनाया। अब छोटे में भी खुश है। दुख एक्चुअल में तुमने पैदा किए हैं। दुख होने का पहला कारण हम स्वयं हैं। जो इस बात को समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये तो वो वाली बात हो गई कि स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, आकर के बोल रहा है कि मुझे टीचर ने बिना काम का मारा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, टीचर ने मुझे बिना काम का मारा। पिताजी को आके बोलता है टीचर ने मुझे बिना काम का मारा। तो फिर पिताजी ने पूछा फिर भी तू बताता सर, मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर भी कुछ तो कारण। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो पढ़ा रहे थे, मैं तो अपनी मस्ती में सो रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो सो रहा था मस्ती से। तो वो वाली बात है। ये तो तुम कह रहे हो कि मेरे ये दुख है, मैं दुख है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सासू माँ को कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो भाभी को, भाई को, किसको कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सो रहा, तुम सो रहे थे, वही तो प्रॉब्लम है। तुमने सो करके इतने दुख पैदा कर दिए और बोल रहे हो कि सो रहे। सारे दुख जो हैं वो पैदा कर रहा है इंसान, दुख पैदा करने पड़ते हैं, दुख ऐसे नहीं मिलते। बहुत गहरी बात है। कोई बोले दुखी होना भी कोई साधारण बात नहीं है, दुखी होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बताओ। कल बहुत भाई है, वो बोले इतना परेशान हो गया, पूछो नहीं, उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया था। कार का टायर पंक्चर हो गया उसका, और रास्ते में रुक गए थे पूरा फैमिली, 4 घंटा परेशान हुए। अब मैं सोचूं कि हम सोचे कि कार हो गई, टायर पंक्चर, तो पहले तो उसने बहुत मेहनत करके इकट्ठे करके वो कार खरीदी थी। तो पहले दुख खरीदने में कितनी मेहनत लगी बताओ उसको, दुख पैदा करने में बहुत पैसे इकट्ठे करे, फिर 4 व्हीलर खरीदी, अब 4 व्हीलर में टायर पंक्चर। तो दुख तो उसने पैदा किया ना, दुख कहीं है नहीं। एक ही चीज है जिसको दुख को पैदा करना पड़ता। खुशी का स्वभाव है, खुशी बिना कारण से हम खुश रहते हैं, खुशी पैदा नहीं, वो हमारा स्वभाव है। हम इसी पल भी खुश हैं। जैसे किसी की दाढ़ी है और एक है बिना दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी है उसको बोलो कि तेरे को दाढ़ी उगानी है, और एक जिसके पास दाढ़ी है उसको बोलो कि तेरी दाढ़ी तुझे कटवानी है। बताओ किसको, कौन जल्दी काम करेगा? जिसको दाढ़ी कटवानी है उसको तो 10 मिनट में वो शेविंग कर लेगा, और जिसके दाढ़ी नहीं है उसको बोलना तेरे को दाढ़ी उगानी है तो उसको तो टाइम लगेगा। तो वो है, दुख पैदा करने के लिए तुम्हें टाइम लगता है। ये करना, वो करना, सक्सेस है पाना है, बोले ये काम, इसमें टाइम लगता है। लेकिन दाढ़ी उतारना, मतलब खुश रहने में कोई टाइम नहीं, इसी पल खुश है हम। जब हम सोचे कि हम किसी पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है, हम खुशी, मतलब क्या है, आपने जितनी इच्छाएं पैदा करी, बच्चे मतलब वो नहीं, जितनी इच्छाएं पैदा करी वो दुख का कारण है। सुबह उठ के उसको बोला हाँ भाई तेरा काम करने वाला, दिन में बोला कि भाई हाँ अच्छा तेरा काम तो होने वाला, मैं कल तुझसे मिल, ऐसे दिन में 10 इच्छाएं संकल्प किए, और रात को फिर वो संकल्प क्या छोड़ेंगे? वो इच्छा है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि दुख को गले लगा के घूम रहे हैं।
सबसे मेन बात क्या है? दुख को क्या कर रहे हैं? गले लगा के घूम रहे हैं, छोड़ने का नाम नहीं है। दुख को ये आदत पड़ गई है। पता है इसके पाप कर्म करने से दुख मिलता है, झूठ बोलने से दुख मिलता है, निंदा करने से पाप कर्म बढ़ता है, पर बुराई के बिना रह पा रहे हो? बता, बुराई के बिना रह पा रहे हो क्या? लोगों की इतनी आदत खराब होगी, अपने शब्द से दुख पैदा कर रहे हैं। शब्द क्या बोल रहे हैं? जो शब्दों को 3 महीना सुधार ले। कोई लोग कहता है मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, वास्तव में उसको एक दिन भगवान फिर मरने की फुर्सत नहीं करने वाला है। कोई कहता है पैसा होने पर भी किसको सेवा देंगे कुछ, अरे जहर खाने के पैसे नहीं, तो ठीक है, भगवान बोलेगा तथास्तु। बोल क्या रहे हैं हम? बोल बोल करके समस्याओं को ज्यादा बड़ा बना दिया है। समस्या है ही नहीं। समस्या क्या है? कुछ भी समस्या नहीं है, लेकिन किसी को बोले कि तुम्हारे जीवन में तुमने क्या क्या स्ट्रगल किए, क्या क्या स्ट्रगल किए, तो स्ट्रगल में इतनी बड़ी कहानियां लिख देंगे, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा हीरो दिखेगा ना, तो संघर्ष ज्यादा दिखाने पड़ेंगे। तुम्हें भी कोई स्टोरी लिखने के लिए बोले तो तुम लिखोगे हमने बहुत संघर्ष किया, ऐसा ऐसा समय निकला हमारा, वैसा वैसा समय निकला। अरे कुछ भी समय नहीं निकला ऐसा। कौन सी इतनी बड़ी समस्या थी? कृष्ण का तो सगा मामा उसको मारने के पीछे दौड़ा था, तुम्हारा सगा मामा तो मारने के पीछे दौड़ा नहीं था। राम को तो जंगल से निकाल दिया था, तुम्हें तो कोई घर से तो निकाल नहीं दिया था किसी ने। कौन सी समस्या है इतनी बड़ी जो इतनी बड़ी संघर्ष दिखाते हो? सोच सोच के बड़ा संघर्ष। कोई हीरो लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखते। शाहरुख खान का लिखा था कि बहुत संघर्ष किया कि वहां पर रेलवे स्टेशन पे इतना सोया, 20-25 रुपए नहीं, कितनी बड़ी स्टोरी है। और बताओ कि जब वो 10th में थे तब उसके पिताजी ने उनको कैमरा गिफ्ट किया था। उस समय कैमरा गिफ्ट किया तो कितना पैसे रहेंगे। उनकी मम्मी भी इंदिरा गांधी की दोस्त रही है, जब ओरिजिनल स्टोरी देखते। तो संघर्ष में इतना बड़ा सारा क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा महान हीरो। इसलिए अपनी बात को जो संघर्ष होता नहीं है समस्या। लेकिन आपको अगर कोई पूछे ना तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, तो इतना मसाला करके बताते हो, इतना संघर्ष रहा है कि जैसे दुखों के पहाड़ आप पर ही टूटे हैं, बाकी तो दुनिया में किसी पर टूटे ही नहीं, बाकी तो किसी पर टूटे ही नहीं। इसलिए न तो हमें संघर्ष की बात करना पसंद है, न कुछ है नहीं। समस्याओं को हम बड़ी बनाते हैं। अब क्या है, फिर खुश कैसे रहना है? इसी पल अगर हमें खुश रहना है तो आराम से रह सकते हैं। तरीका क्या है? यह प्रश्न आगे बहन ने पूछा है, इसलिए मैं राधिका बहन को जवाब देना चाहूंगा। राधिका बहन लिखती है, जयपुर से कमल अपार्टमेंट सेंटर पे जाती है। राधिका बहन पूछती है, मैं कमल अपार्टमेंट सेंटर पे जाती हूँ, मुझे इसी समय अच्छे से, जब भी मेरा मूड ऑफ हो, जब मेरा मन नेगेटिव हो जाए, मेरा मन व्यर्थ बातों में आ जाए, तो मैं खुश कैसे रहूं? तो मैं खुश कैसे रहूं? तो राधिका बहन खुश कैसे रहें? फिर वही बातें आज ज़्यादातर आ रही है, इसलिए मैं प्रश्न ले रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि मेरे विचार नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, कोई बातें बार बार चल रही हैं, तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए? खुश मतलब ये पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैंने डिटेल में लिखा है, मैं सार रूप में उनके प्रश्नों को ले रहा हूँ कि उस समय मुझे क्या करना चाहिए। आपके अंदर नकारात्मक बातें आ रही, उल्टे विचार आ रहे, तब आपको बोले कि तुम किसी अच्छे से बात करो तो उल्टा सोच हो सकती है, बात तो हो सकती है, लेकिन आपको उस समय क्या करना चाहिए? उस समय एक ही काम करो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है राधिका बहन, पहली बात तो आपको कागज और पेन लेकर के डेली हैबिट बना दो। तो आप 3 महीने में जो 7 स्टार का जीवन है, क्योंकि हर एक की समस्या, हर एक की बीमारी अलग है, तो दवाई उसी हिसाब से दी जाती है। आप में से जो भी आत्मा है जिसका मन विचलित हो जाता है, जिसका मन दुखी हो जाता है, उसके लिए फार्मूला अप्लाई किया जाए। आज से इसी समय से अप्लाई किया जाए, ठीक है? आज से सभी लोग अप्लाई करोगे ना, तो इसके लिए 3 विधि आपको बताई जाती है, जिससे आपके जीवन में सदा के लिए आप खुश रह सकते हो। खुशी का गणित है, खुशी का फार्मूला कौन कौन चाहता है? जो भी खुश रहना चाहता है वो इस फार्मूले को नोट करे। खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, जो हमारा स्वभाव है वो बाहर कैसे दिखे। तो पहला काम है
खुश रहने के लिए पहला काम करना है। आपने पहली बात बताया कि एक जन है जो उल्टी नेगेटिव सारे परिवार में जो मुझे बार बार नेगेटिव करते, एक पड़ोसी है नेगेटिव बातें करते और मुझ में हट। तो नेगेटिव बातें करते तो क्या करना है, हाथ जोड़ दो, मना करो मुझे बातें पसंद नहीं है। अच्छा वो फिर भी बोल रहे हैं नेगेटिव, फिर भी अगर नेगेटिव बोल रहे तो पाव दिए, दो पाव से चले जाओ। व्यर्थ बातों की मेरे पास भी जगह नहीं रहती, मैं तो ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ मस्त, चलो दूसरा कुछ करे। नहीं तो फिर पाव तो दिए, अगर हाथ जोड़ के काम न चले तो पाव तो दिए, चले जाओ। हाँ, राधिका बहन कोई जवाब तो था, लेकिन राधिका बहन लिखती है कई बार हाथ जोड़ने से भी काम नहीं चलता है और पाव को हटाने से भी काम नहीं चलता है, पीछे नहीं जा पाते, सुनना ही पड़ता है। वो बहुत व्यर्थ बातें होती है, सुनना पड़ता है। तो जब व्यर्थ बातें होती है तो उसके गाड़ी का हैंडल मुड़ा दो। क्या बोल दो पता मैं क्या करता हूँ ईमानदारी से, एक हमारे गली में है, जब भी जाओ वो उल्टी सुल्टी बातें चालू करता है और कई बार थोड़ा सा सम्मान के कारण 10 मिनट तो बैठना ही पड़ता है। उसको मैं एक ही बात बताता हूँ, उम्र वाले हैं वो तो सुनना तो पड़ेगा ना, मजबूर है वो, अपनी आदतों से मजबूर हैं, संस्कारों से, इसलिए दया भावना। लेकिन जब भी वो ऐसे थे तो मैं उनकी दिशा चेंज कर देता, एक ही लाइन बोलता उनको, अरे अंकल जी आप ये बताओ ना, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा नहीं यहाँ तक पहुँचने में, बस इतना बोलो वो चालू हो जाता। अरे बहुत किया मैंने, पहले मैं ऐसे साइकिल से जाता था, मेरे पास पैसा नहीं रहता था। तो एक ही लाइन, दिशा चेंज कर दो सामने वाले की। और सबसे बड़ी 4 दिशाएं, आज एक दिशा बताइए आपको, उसको खाली ये बोल दो ना तुमने संघर्ष क्या किया है लाइफ में, तो उसको हीरो बनने का हर एक को शौक होता है, सेंटर में रहने का सबको शौक होता है। फिर तो बटन दबाई, अपना आधा घंटा वो अपना काम करेगा और हम अपने मन में भगवान की धुन लगा के मस्त रहते हैं, वो अपने कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, बस हाँ हाँ करना होता है, बाकी कुछ है नहीं। हाँ, तो ये भी बहुत सारी कला है। जब हम किसी के मन की दिशा को, कभी ट्रेन में गए चालू हो गया कोई, तो उसकी दिशा बदल सकते हैं ना। बीके भाई भी होते, ग्रुप में जा रहे हैं, कोई व्यर्थ ही बात कर रहा है, तो व्यर्थ से तो अच्छा है कि वो अपनी संघर्ष कहानी सुनाए तो अपना निकलता जाएगा, है ना। तो ये तरीका है, भगवान ने हमें कला दी है। अब बात आती है कि मन में अगर उल्टे विचार आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दुख के विचार है, परेशानी के है, बार बार परेशान हो रहे, तो आपको राधिका बहन बताए कि कागज लो और उस कागज पर आप लिखना चालू करो। ये मत लिखो कि क्या नहीं है, किस वजह से परेशानियां, ये मत लिखो। क्या उल्टा चल रहा है वो भी मत लिखो। एक बात ध्यान रखना राधिका बहन, इंसान के जीवन में 10% उल्टा चल रहा होता है। मेरे जीवन में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा होगा, कलयुग का समय है, 10% तो उल्टा चल ही रहा है हर एक के जीवन में। किस पे 20% है, किसके 30% हो सकता है, लेकिन 100% सब कुछ सही तो चल नहीं रहा होगा। चल रहा होगा तो कर्मातीत बन जाते। हाँ, तो आपके जीवन में जो दुखी हो रहे हो राधिका बहन, तो आप ये मानो कि 10% ही आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, 90% आपके जीवन में अच्छा है और अच्छा चल रहा है। उस पर फोकस करना है, कागज पर लिखना शुरू करो कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, उसका आभार लिखो, शुक्रिया लिखो कि क्या सही चल रहा है। अगर आपके पास घर है तो बहुत बढ़िया बात है, लोगों के पास घर भी नहीं है। अगर आपको शुद्ध भोजन मिल रहा है 2 टाइम का, तो आप लिखो कि मेरे पास क्या सही चल रहा है। आपका शरीर ठीक चल रहा है, श्वासें ले रहे हो, सुबह से उठ चुके हो, तो वो लिखो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या स्कूटर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल है तो क्या हुआ, छोटी चीज देखो, कोई ट्रक पे जा रहा है तो आप क्या बोलोगे बताओ। कोई ट्रक चला के जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रक ड्राइवर। हाँ, बस में जा रहा है, बस को चला रहा है तो बस वाले को क्या बोलोगे आप, बस ड्राइवर। लेकिन आप स्कूटी पे जा रहे हो तो स्कूटी पे तो स्कूटी ड्राइवर नहीं बोलेंगे, स्कूटी पे क्या बोलेंगे, तो स्कूटी वाला जा रहा है, यानी मालिक जा रहा है। तो हम स्कूटी पे तो क्या मालिक तो है ट्रक पे बैठेंगे तो ट्रक ड्राइवर कहलाएंगे। तो हम छोटे संकल्प जो हमारे पास है उसके ऑनर तो हैं हम। आपके पास कितने साधन दिए परमात्मा ने, जो है उसकी लिस्ट तो प्रैक्टिकल में कागज से बनानी है कि भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया है, उसका शुक्रिया, उसका आभार। जब यह जीवन में कला आ गई तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा आपका। लिस्ट बना दी आपने, पहला काम करना, भी 3 काम करने हैं, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी दुखी हो ही नहीं सकते।
फार्मूला या 3 महीना जीवन 7 स्टार जीवन बनाने का। तो क्या लिखा आपने, क्या क्या आपको परवाह, सुंदर रिश्ते दिए वो भी लिखो, इतने अच्छे लोग मिले, भगवान मिला, भगवान का ज्ञान मिला, इतने लोग मदद करने वाले जो मिले। छोड़ो 1-2 लोग दुश्मन मिल गए तो क्या फर्क है, 10 में से 8 तो अच्छे मिले। जो मिले हैं वो सारी बातें लिख लो। लिख लिया आपने, ठीक बात है। अब दूसरी बात, आगे बढ़ते। सेकंड चीज क्या है, मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊंगा कि कैसे हम करना चाहिए जीवन में। मैं ऑटो से आ रहा था, बहुत पहले की है, 15 साल पहले की बात है। तो मेरे जीवन में खुश मैं कैसे रहता हूं वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक बात है। मेरे खुश रहने का गणित क्या है। पहला गणित तो ये कि जो है वो लिस्ट में रोज लिखता हूं कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया, उसका शुक्रिया। स्वास्थ्य अच्छी चल रही, शरीर अच्छा चल रहा है, रहने को छत है, खाने को भोजन दिया है, इतने अच्छा सुंदर समझ। लेकिन 50-100 बातों की लिस्ट डेली बढ़ाते जाओ आप। सच में परमात्मा अगर तुम्हें याद आ जाए भगवान ने क्या क्या तुम्हें दिया है, तो तुम्हारा दिल हट जाएगा, वो सोचोगे ये क्या हो गया, इतना सारा परमात्मा ने दिया है। ठीक है, ये तो पहली चीज है। लेकिन दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि खुश रहने का दूसरा गणित क्या है, सदा हैप्पी रहोगे आप। तो मैं 15-20 साल के पहले की घटना बनाता हूँ। ज्ञान मेरे अंदर बहुत अच्छा था, समझ थी, लेकिन इतना क्लियर नहीं था जितना आज है। तो मैं मुरली सुनता, योग करता, सब करता। तो मुझे तो खुश रहना चाहिए था, आनंद था, और खुशी तो मेरा स्वभाव है ना। कामयाबी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब क्या हुआ, मैं ऑटो में उस समय पैसों की तो वैल्यू थी, और मेरे अंदर था कि ये भगवान का पैसा कमाइए, उसका 1-1 रुपये का वैल्यू, कई सारी बातें अंदर पड़ी हुई थी मेरे जीवन में। मैंने ऑटो वाले को 100 रुपया दिया। तो बिल बना था कुछ 97 का, ऐसा कुछ था। तो 4 रुपया के ऐसा मुझे वापस लेना था। मैंने बोला 4 रुपये वापस दो। बोले 4 रुपये मेरे पास खुला नहीं है। मैं उस समय इतना अनुभव ही नहीं था, तो मैं 4 रुपये के लिए डिस्कशन नहीं। वो बोले छुट्टा नहीं है। मैं कहा 4 रुपये मैं कैसे छोड़ूं, मेरी मेहनत का पैसा है। सुबह 4 छोड़ा, दिन में सब्जी वाले को 4-5 रुपये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, तो ऐसे तो 25-50 रुपये हो जाते। मुझे 4 रुपये चाहिए, बस उस बात पे अड़ गए। और आखिर में बोले मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। 1-2 जगह देखा तो थोड़ी बहस हो गई, टेंशन हो गई उसके साथ 4 रुपये के कारण। और सुबह ही मेरी बहस सब्जी वाले से हो गई थी। खाली 50 रुपये का, वो 55 रुपये का कुछ ऐसा सब्जी था वगैरह, उसके पास भी खुला नहीं था। तो 5 रुपये के लिए मेरी उस सब्जी वाले के साथ सुबह और डिस्कशन हुई थी। और इसके बाद ये 4-5 रुपये के लिए, 3 रुपये के लिए इससे डिस्कशन हो गई, किससे, टेम्पो वालों से। अब दोनों तरफ से मेरी डिस्कशन हो गई और कुछ रिजल्ट भी नहीं निकला, बहुत ज़्यादा वो हो गया। फिर एक भाई से, दुकान थी पान वाली जो बोलते हैं, उधर से चेंज लिया। हाँ, लेकिन मैंने इन दोनों घटनाओं से बहुत कुछ जीवन में सीखा। क्या सीखा मैंने, उसी दिन मैंने नोट किया कि मेरी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी इस लड़ाइयों में, दोनों लड़ाई में, सब्जी वाले से और इससे। मैंने कहा मैं सुबह अमृत वेला किया, भगवान का मुरली सुना, और मैं कितना डिस्टर्ब हो गया, कितना डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने वो मनन चिंतन उस दिन से किया, जो जीवन में आज तक मेरे कामयाब रहा। अब एक बात बताओ कि हम चाहते हैं खुश रहना, हम क्या चाहते हैं, खुश रहना। तो मैंने सोचा कि जो खुश रहना मैं चाहता हूं उसकी कीमत मैं लगाता हूं। वो कितने की कीमत, आप कितना वैल्यू देना चाहते हो। आप कहते हो सभी लोग कि आप खुश रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, आप अपनी शांति की कितनी कीमत देना चाहते हो, मुझे बताओ। क्या वैल्यू होगी उस शांति की। अगर इतनी ही शांति चाहते हो, इतना ही ज्ञान सुन रहे हो, इतना ही समझ है कि आप, मेन उद्देश्य क्या है, इंसान पैसा कमा कर भी शांत रहना चाहता है, सब भी खुश रहना चाहता है, कहते हैं। उल्टी दिशा क्यों पकड़ते हो। अभी मैं एक ही बात पूछूंगा कि शांत रहना चाहते हो, उस शांति की क्या कीमत देना चाहते हो। तो मैंने अपने शांति की कीमत उस दिन डिसाइड करी कि चलो कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपया मैं शांति की कीमत लगा देता हूं। कितनी, 1 करोड़ रुपया। इतनी अनमोल शांति है। मैं सुबह शाम अमृत वेला करता, भगवान का जीवन लिया मैंने। तो मैंने जीवन क्यों लिया, शांति के लिए। तो शांति सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना मेरे जीवन में। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी शांति की वैल्यू डिसाइड करता हूँ। 1 करोड़ रुपया मैंने अपनी शांति की वैल्यू डिसाइड करी। अब मैंने डिसीजन लिया
1 करोड़ तक का नुकसान भी हो तब तक भी मैं अपनी शांति पहले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि 1 करोड़ वैल्यू है मेरी शांति की। पैसों में कन्वर्ट करो शांति को, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखो, मैंने अपनी शांति कितने चीज के लिए गवा दी? खाली 3 रुपए के लिए। ऑटो वाले से झगड़ा किया 3 रुपए के लिए, यहां 3 रुपए में मैंने करोड़ रुपए की शांति चली जाने दी। वैल्यू लगाओ, 3 रुपए का नुकसान या 1 करोड़ का नुकसान? कौन सा नुकसान ज्यादा है? करोड़ का ज्यादा है ना, और वो पूरे दिन की और ज्यादा कितना नुकसान होगा पता नहीं। तो मैंने 3 रुपए के आगे अपनी फार्मूला लगा कि 1 करोड़ रुपया है। अब 5 रुपए की सब्जी गई, जाने दो 5 रुपए की। अब मेरा दूसरे दिन से सिस्टम ऐसा चल, 5 रुपए ले रहा है, जाने दो। उसके लिए 5 रुपए का वैल्यू ज्यादा है सामने वाले के लिए, ठीक है। पर मेरे इधर मेरे 1 करोड़ रुपए की शांति का वैल्यू ज्यादा, ठीक है। 5 रुपए इट्स ओके, जाने दो। 3 रुपए के लिए मैं अपने करोड़ की शांति बहस करूं? बस वाले ने ले लिया, ये ले लिया, अरे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शांति 1 करोड़ की है, वो नहीं जानी चाहिए। ये मैंने डिसीजन किया, मैंने कीमत लगाना चालू किया। अब होता क्या है, और इस चीज को गहराई में जाकर के पूरी आगे बढ़ी बात, आपके साथ क्या होता है? आप शांति चाहते हो, बहुत बढ़िया। सुबह चाय में शक्कर नहीं डाली, कम डाल दिए शक्कर, 1 चम्मच कम डाल दी, कम मीठी बना दी, बिल्कुल हल्की बना दी, शक्कर भूल गए। अब आपने क्या किया? लड़ाई चालू कर दी घर में कि शक्कर डालना भूल जाते, कुछ बनाना नहीं आता, ये नहीं आता। अब देखो, अब कीमत लगाना चालू करो। तुम आज से डिसीजन लिया कि चाय है 1 करोड़, तुम्हारी शांति है 1 करोड़ की, पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो शांति के लिए। अब उसकी कीमत लगाई, तुमने लगा रखी है, मैंने 1 करोड़ रुपया। शक्कर की कीमत कितनी है? 2 चम्मच की। 2 चम्मच कितनी होगी? 2-5 ग्राम। कितनी कीमत है उसकी? 3-4 रुपये। अब तुम 1 करोड़ की शांति वो 3 रुपए के लिए खत्म कर दोगे क्या? 3 रुपए की 1 चम्मच शक्कर की कीमत लगाओ, वही तो कम है तुम्हारे जीवन में अभी। तो 1 करोड़ की शांति 1 चम्मच शक्कर के लिए खत्म कर दोगे क्या? नहीं, 2 इलाज है। या तो चाय खुद उठ के बना लो तो भी बढ़िया, कम से कम 1 करोड़ की शांति तो नहीं जाए। और नॉन बीके ज्ञान में नहीं चलते तो चप्पल पहन के बाद स्टोर पे पिया चाय, कम से कम शांति तो बनी रहे। या खुद भी पियो और घर वालों को भी पिला दो। बताओ, तरीका क्या है? एक व्यक्ति के सुनने में आया कि इतना झगड़ा कर दिया कि सब्जी में नमक कम था, इतना बवाल कर दिया। पति पत्नी का झगड़ा चालू हुआ था कि सब्जी में उसने नमक कम डाला था। मैं पूरा दिन काम करके आता हूं, सब्जी भी ढंग से नहीं बनाती है। अब बताओ क्या हुआ? नमक की कीमत कितनी होगी? मुश्किल से 30 पैसा 40 पैसा, 1 चम्मच थोड़ा सा तो नमक रहता है ना सब्जी में। 20 पैसे का नमक और तुम्हारी शांति 1 करोड़ की। तुमने 20 पैसे के नमक पर 1 करोड़ की शांति गवा दी। बताओ, मूर्ख है या बुद्धिमान कहोगे? 2-3 उपाय थे, वही सब्जी खुद बना लेते, घर वालों को और खिला दो, ज्यादा से ज्यादा हो तो। और ज्यादा से ज्यादा फिर बताए, नॉन बीके तो चप्पल पहनो, बाहर से खुद भी ले आओ और खा लो, और होटल से भी ले आओ। मैं नॉन बीके दोनों के लिए ज्ञान दे रहा हूं। हम तो बीके खुद ही बना लेते हैं, लेकिन बात कह रहा हूं मैं, समझो बात को। कीमत लगाओ, जैसे नमक कम है, 20 पैसे का नमक कम है। कितना पैसे का नमक कम है? 20 पैसे का। मेरी शांति कितने की है अंदर? करोड़ की है। तो 20 पैसा इंपॉर्टेंट है या करोड़? बताओ। ड्रेस मेरे को कम दे दिया, ऊंचा नहीं दिया। वहां शादी में गए, उसने मेरे को पैसा वो कम, खाना नहीं किया। अरे क्या थाली की कीमत और शांति की कीमत कितनी ऊंची है? 10 रुपए का 50 रुपए की चीज के लिए करोड़ की शांति गंवाना बंद करो। इससे 2 फायदा होगा। 2 फायदा होगा। देखो, जीवन में खुश तभी रहा जा सकता है जब, खुश तो है ही हम ऑलरेडी शांत में, जब हमारी 80-90% चीजें सही चले, और 10% सही नहीं भी चले तो दिक्कत नहीं है। खाने में नमक नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब चीजें तो तुम्हारी सही चलेगी ना। एक तुमने गुस्सा किया, टेंशन के 10 काम और बिगड़ेंगे। और जब तुम्हारा रेशो जीवन में बहुत सारी चीजें तुम्हारी सही नहीं चलेगी, तो तुम्हारी वो जो खुश रहने का स्वभाव है वो खत्म हो जाएगा। चलो, मेरे को ऑटो वाला नहीं करता, सब्जी वाला कोई ज्यादा ले लिया, कुछ भी हुआ, मैं शांत रहा, पर मेरी बाकी सब चीजें अच्छी चल रही हैं। मुरली मंथन कर रहे हैं, दुआ की सेवा कर रहे हैं, योग अच्छा चल रहा है, पुण्य कर्म बना रहे हैं, तो ये सब तो अच्छा चल रहा है ना। वो लिखो ना, जो अच्छा चल रहा है। हम क्या करते हैं, एक छोटी चीज के लिए जो अच्छे चल रहे हैं उन चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। एक थोड़ा सा अपने आप में
वो चीज समझ होनी चाहिए। कलयुग का समय, हिसाब किताब का समय है। 10% चीजें ऐसी रहेंगी जो अनुरूप नहीं चलेंगी, स्वीकार करो, लेकिन ध्यान इस पर रहना चाहिए कि मेरी 90% चीजें जो अच्छी चल रही है उसको मैं नहीं बिगाड़ूं 10% के लिए। तुम हर चीज परफेक्ट हो जाए, हर चीज तुम्हारे अनुसार चल जाए, ऐसा थोड़ी होगा। किसका बेटा नहीं मानता आपके कहने में, कोई बात नहीं, आपकी पत्नी तो मान रही है आपकी, बस काफी है। कुछ लोग है जो आपका सभी लोग मान जाए। अब बेटा नहीं मान रहा, उसके चक्कर में पूरा घर का माहौल ही बिगाड़ दोगे, ऐसे नहीं है। कम से कम जो अच्छा चल रहा है उसको एक चीज की वजह से मत बिगाड़। घर में कोई बहन है, भाई बहन नहीं बन रही, चलो बहन से नहीं बन रही कोई बात नहीं, माँ से बन रही है, पिता से बन रही है, पत्नी से बन रही है, ठीक बात है। एक से नहीं बन रही है, चलेगा। 90% जो अच्छा चल रहा है उसको तुम बहन से नहीं बन रहे, वही सारी बातों की खिचड़ी सब में डाल दोगे तो क्या होगा? सब 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 बिगड़ जाएगा। जो अच्छा चल रहा है वो भी हम खत्म कर देते हैं, जो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है उस पर ध्यान देकर उस पर ही सारी एनर्जी लगा देते हैं। जो अच्छा नहीं चल रहा है उसके ऊपर हमारा पूरा अटेंशन होता है। तो फिर यह जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ देता है। कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही है, उस पे उससे ज्यादा हमारी खुशी की कीमत है, उससे ज्यादा हमारी आनंद की कीमत है। जो अच्छा नहीं चल रहा है उसको छोड़ दो, जो अच्छा चल रहा है उसके लिए संतुष्टि पैदा करो कि कम से कम मेरे जीवन में यह सब कुछ अच्छा चल रहा है, यह अच्छा चल रहा है। और सच में कह रहा हूं, जो इस इंसान का ध्यान मेरे जीवन में जो अच्छा चल रहा है उस पर फोकस हो जाए तो जीवन में सदा खुशी आनंद मिलता रहता है। और एक बहुत रास की बात बताता हूं कि फिर जो अच्छा नहीं चल रहा है वो भी अच्छा चलने लग जाता है, क्योंकि जो इंसान अच्छा चल रहा है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और वेव में रहता है, तो वो चीजें दूसरी चीजों को आकर्षित करती है। आपका ध्यान है जो अच्छा चल रहा है, तो फिर जो अच्छे चलने वाले सीन है ड्रामा में, वो सीन तुम्हें आकर्षित करेंगे, दौड़ेंगे तुम्हारे पास आने के लिए। क्या करेंगे? अच्छी चीज जो है, अच्छी सोचने की, आभार प्रकट करने की विधि चाहिए। एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर है, नितिन भाई, निखिल भाई। वो किराना की शॉप करते थे, मकान उनका पास में, मकान उनका पास में, उस किराना पे ही, उनकी दुकान पे ही सारा कुछ उनका दारोमदार। अब क्या हुआ, सामने पता चला एक मॉल बनने वाला है, जमीन खरीद ली और मॉल बनने वाला है, और मॉल शुरू भी हो गया काम। अब वो जो किराना का उस पे उसका पूरा परिवार चलता था, पूरा बड़ा स्टोर, तो उसको लगा कि कहाँ बन रहा है, और ऊपर से उसको पता चलेगा कि अभी अपने तो किराना की दुकान गई की गई, कुछ फायदा नहीं है। वहां पे तो सारे उस एरिया में पहले ये था, तब किराना वो सामने मॉल बन रहा है, तो डेली मॉल को बन रहा है, तो अंदर यही बात है, मॉल नहीं बनना चाहिए, ये बनना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, पूरी बातें उसकी वही चल रही थी, मॉल नहीं बनना चाहिए, मॉल नहीं बनना चाहिए, मॉल नहीं बनना चाहिए है। ये बन गया तो मेरी सारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, ये खत्म, वो ये वो सब कुछ। परेशान, बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मॉल का काम भी चालू हो गया बनाने का, पूरा बड़ा। उसको लग गया कि कितनी मुश्किल से दुकान खरीदती, अब तो दुकान ही बंद करनी पड़ेगी, कहीं और जाना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छे संत मिले, तो वो हमेशा जाता था, उनसे राय ली कि अभी मैं क्या करूं। तो उसको बोला कि दो काम करो, पहला तो अपनी दुकान को धन्यवाद दो कि उससे शिकायत मत करो, अभी खुली थी, अब दुकान भी तोड़नी है, बंद करनी, तो दुकान को सुबह उठ करके धन्यवाद दो कि हे, दुकान को बोलो, वस्तुओं को भी हम जब धन्यवाद करते हैं कि तूने अभी तक साथ दिया, मेरा परिवार चलाया, मेरा घर चलाया, सब कुछ तूने चलाया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करो, जितना हो सके उस दुकान का धन्यवाद करो। अभी तक तो साथ दिया ना, ठीक है, आगे तो हटानी पड़ेगी, कहीं दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इतना मॉल और ये है तो सब तुम्हारा तो चलना मुश्किल है, इतना पहले जैसा भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुकान को पहले धन्यवाद दो कि अभी तक साथ दिया। और दूसरा, उस मॉल को तुमने बहुत उल्टा सुल्टी बोला है शब्द, उसको क्षमा करो, माफी मांगो उससे कि मैंने तुम्हें
गलत बोला। बोले गुरु को कि ये क्या बोल रहे हो गुरु जी? नहीं, बोले ये करो, 3 महीना तुम्हें करके देखना है, क्षमा मांग कर देखना है, 3 महीने तक कंटिन्यू। हाँ, कि मैंने तुम्हें गलत बोला। वस्तुओं को भी जब हम गलत बोलते तो बहुत नुकसान पहुंच जाती है। तो बोले ठीक है, अगर आप बोल रहे तो कोई और तो अल्टरनेट था नहीं। तो घर भी पास में था, सुबह वो वॉकिंग के लिए जाता रहता था। और वही बात है, क्योंकि वो गुरु को बहुत मानता था। 10 से 15 मिनट खड़े रहकर दुकान से क्षमा मांगता, दुकान से धन्यवाद करता, और सामने मॉल बंद रहा था जोरों शोरों पे। उस मॉल को सुबह सुबह वो 10 मिनट खड़ा रह करके उससे क्षमा मांगता, दुकान को धन्यवाद देता। एक दिन एक और बंदा था जो रोड पे वॉकिंग के लिए घूम रहा था। उसने उसको देखा मॉल की तरफ और इसकी तरफ। उसको बोले खड़ा रहकर आप क्या करते हैं 10 मिनट? तो ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते दोस्ती में बदल के हुई मुलाकात। उसने बताया कि मैं मॉल से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उसको ऐसा बोल दिया, और अपनी दुकान को इस तरफ खड़े होकर धन्यवाद देता हूँ। ऐसी बातें चलती रही 10 दिन 20 दिन, बहुत दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, और दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त हुई। और बाद में जो बंदा उसके साथ रोज घूम रहा था उसने बताया कि आज से मैं तुम्हें, अभी ये जो मॉल बन के रेडी हो रहा है उसको संभालने का जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। वो बोले आप कौन हो? बोले मैं इस मॉल को मालिक हूँ, मॉल का ओनर हूँ। मैं सुबह में वॉकिंग पे आता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव भी है दुकान चलाने का। जब वो घटना उन्होंने गुरुजी को बताई कि मेरा तो जीवन ही बदल गया आपकी बात से। अगर मैं शिकायत ही करता रहता तो शायद वो मुलाकात नहीं होती, वो संबंध नहीं बनता, वो रिलेशन नहीं बनता है। अब तो मुझे पूरा चलाने का काम मुझे मिल गया, और मुझे कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी सी जो दुकान है उससे मैं इतना आगे भी बढ़ जाऊंगा। तो कमाल है जीवन में, चीज़ों के साथ हम संबंध सकारात्मक रखिए। प्रकृति की जो वस्तु है वो भी बोलती है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे नहीं बोला गया है। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। तो बात यहाँ पर है खुश रहने की। जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही है वो भी अच्छी चल जाती है। आपको आभार, जो चीज़ अच्छी चल रही है फिर आपको खुशियाँ देने का मन करता है। कभी राधिका बहन आपने बताया कि आप अपार्टमेंट में, कमल अपार्टमेंट में जाते हो, कहीं अपार्टमेंट में अच्छी बिल्डिंग में आप रहते हो, तो एक बात बताओ राधिका, आज से देखने का नज़रिया बंद कर दो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आभार जो प्रकट करने की चीज़ें करी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं बताऊँ किसका शुक्रिया अदा करता हूँ? हाँ, हमारे जिसमें रहते हैं तो वहाँ का जो सुरक्षा गार्ड बिल्डिंग में, हाँ, सेंटर का बहुत अंदर की तरफ सेंटर, बहुत बड़ा बिल्डिंग, बाहर सुरक्षा गार्ड। हाँ, और इतनी बिल्डिंग का ध्यान है। वो 65-60 साल की उम्र है, रात को पूरी रात भी बैठता है, और सुबह भी एक एनर्जेटिक से। ठीक है, 2 पैसा मिलते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या कुछ चलता है, उसकी वजह से पूरी सुरक्षा रहती है। कभी दिल में आभार आता है, मेरा दिल करता है उसको देखकर कि उसकी वजह से कितने लोग निश्चिंतता से सो रहे। कलयुग में तो कितना खतरा बढ़ गया है। हाँ, वो पूरी रात जागता है, बैठता है, ठीक है 2 पैसा दे, लेकिन वो कितनी सेवाएं परमात्मा की वजह से हमें दे रहा है। क्या उसके लिए शुक्रिया नहीं कर सकते, आभार? बाहर निकलते गली में वो झाड़ू वाली होती है बहन, कितने साल से मैं उसको देखता हूँ, सफाई करती है। और कई लोग तो ऐसे चिल्ला के निकल जाते हैं उसके ऊपर, ये थोड़ा साइड में रहो, बाद में करो, झाड़ू लगा, अभी मैं निकल रहा हूँ, कपड़े गंदे न हो, ये न हो। और हम छोटी सी बात के लिए कितना बुरा मान जाते हैं। और वो तो कितनी बातें सुन के फिर भी उसके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट देखी। हाँ, जबकि वो कितनी अच्छी सुंदर सेवा कर रही है कि पूरी गलियों की सफाई कर रही है। ये हमारे जीवन में कितने सारे लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं छुपे हुए। ये आपके लिए तो सेवा हो रही है, रोड सफाई हो रही है, आप जा रहे हो, कितनी बहुत बड़ी बात है। कभी दिल में आता है कि मैं इसका आभार प्रकट करूं? बस में देखा है, वो जो ड्राइवर होता है उसको कभी देखना चेहरे से। आप थोड़े से काम में डिस्टर्ब होते ना, काम आपका ढंग से नहीं होता, अगर ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाए ना, उसको कितनी भी घर से टेंशन में आया होगा, बच्चे की फीस नहीं भरी होगी, पत्नी से झगड़ा हो गया, खाना सही नहीं मिला, लेकिन सभी के बावजूद इसको पूरा टेंशन देकर चलना होता है। इतना ट्रैफिक, मुंबई जैसी बसों में देखोगे इतना ट्रैफिक है, और कैसे में चलाते हैं वो लोग।
हाँ, लेकिन पूरा ध्यान अपने कर्म के प्रति, ईमानदारी, कितने लोगों की जिंदगी है तो उसका कभी आभार करने का मन करता है आपको? ठीक है, दो पैसे मिलना पैसे की बात नहीं, सेवा कितनी मिल रही। उस झाड़ू वाले को मुझे आभार करने का मन करता है, शुक्रिया अदा अंदर से। वो खुशी बांटने का तरीका ऐसे खुशी थोड़ी दी जाती है। जब तुम उसकी वैल्यू को समझो। आज भगवान ने कहा देह और देह के भान से दूर होना अर्थ क्या है? आत्मा है वो, माथे में बिंदी देखो, इससे थोड़ी आभार होगा। बिंदी देखने से क्या होगा? उसके गुण, उसकी सेवा जो प्रकृति हमें पहुंचा रही है। हर चीज का तुम आभार प्रकट कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड का आभार, 65 साल में है तो भी सेवा दे रहा है। रोड में चलने वाली, सफाई करने वाली बहन, बस का ड्राइवर, कपड़े का धोबी, जो कपड़े पहन रहे वो कितनी मुश्किल से आते होंगे, कितने लोगों की इसमें श्रम और मेहनत लगी होगी। कोई कपड़े को बुन रहा होगा, कोई क्या। सब्जी जो आई है कितनी बड़ी मेहनत से आई है। थाली में रोटी खाते वो ऐसे नहीं है कि इसने आटा गूंदा, कहीं से गेहूं लाया, कोई अनाज पीस। हर चीज का शुक्रिया अदा करना सीखो। आभार आपके जीवन में, हर में तो बल्ब देखते हो तो भी, एक लाइट देखते हो तो भी आभार होता है। कितने लोग इसके पीछे लगे हैं जो मुझे यहाँ तक विद्युत दे रहे। हाँ, कितने लोग सेवा में कर्मचारी लगे। कोई बारिश होगी तो भी रिस्क लेकर लाइटमैन ऊपर खड़ा होकर के हमें लाइट पहुंचाता है। कभी सोचा है? जिंदगी दाव पर लगाकर देखा है ना। एक अर्थिंग आ जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, वो अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर हमें लाइट पहुंचा रहा है। ऐसे भी तो लोग हैं। लाइनमैन देखे ना, कितनी रिस्क है। क्या आपका मन करता है शुक्रिया अदा करने का? वो भगवान के ही सेवक है, जो सेवाएं इनके द्वारा हमारे पास पहुंच रही है। जब तुम्हारा दिल इतना सुंदर बन जाए, हर चीज के प्रति तरीके के साथ हम आभार प्रकट करें कि परमात्मा ने हमें इतनी सेवाएं दे रहा है और इतनी सेवाएं हमारे पास पहुंच रही है, तब हम दुआएं दे सकते हैं। मोबाइल का भी धन्यवाद जो इतनी सारी बातें आप तक पहुंचाने के लिए जब मोबाइल निमित्त बनाए। कितनी सुंदर बात है, बताओ, कितनी सुंदर बात है। तो यह सारी खुश रहने के लिए दुख तो कहीं है ही नहीं। हम दुख को तो स्ट्रगल की कहानी बनाकर बड़ा बना देते हैं। 90% जो अच्छा चल रहा है उस पर हमारे जीवन में ध्यान नहीं है, उसको भी हम बिगाड़ देते हैं। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? जीवन के अंदर अगर 3 महीने का श्रेष्ठ जीवन बनाना है, 7 स्टार जीवन बनाना है, तो एक भी मुरली मंथन मिस ना करो और सदा इससे जुड़े रहो और अपने जीवन में पुण्य कर्म की दिशा बढ़ाओ। और भी यह कहना चाहूँगा कि चारों तरफ समय कम है, तो चारों तरफ विश्व में सेवाएं करने के लिए बहुत जगह से अभी हमने नॉन बीके की किताबों का एक लॉट तैयार किया है। वो भी हम सभी जगह, सभी लाइब्रेरियों में, सब जगह पहुँचाए। कि आपका दिल नहीं करता ये बातें सब तक पहुँचनी चाहिए? अगर आप में से सभी आत्माओं में से जिन आत्माओं को ये लगता हो कि सच में यह ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, यह सुनकर अगर आपका जीवन बदल रहा है, हाँ, अगर ये सुनकर आपका जीवन बदल रहा है और इस जीवन में श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हो, तो 63 जन्म के हिसाब किताब को पूरा करने की 63 बुकों में ज़रूर सहयोगी बने, ताकि हम विश्व शहर के हर कोने में, भारत के हर जिले में कम से कम हम वो बुकें सबको पहुंचाए। एक बुक पढ़ने से एक बात हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो इससे आपका अंतर मन में वो विश्वास भी बढ़ेगा परिणाम पर। जब हम किसी अच्छे कार्य से जुड़ते हैं तो वो परिणाम पर विश्वास होता है कि अब तो हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें होने वाली है जो हमने संकल्प किए हैं। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। हाँ, अभी इस समय ज्ञान सुनने वाले अर्जुन की ज़रूरत नहीं है। यह समय ऐसा चल रहा है, लड़ने वाले अर्जुन की ज़रूरत है। युद्ध जीतना होगा तो हमें लड़ाई तो लड़नी होगी। तो आप जो आत्मा इसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, जिनको लगा हो कि ज्ञान बहुत उपयोगी है, इनसे हमारा जीवन बदल रहा है और ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस मोबाइल नंबर पर जो है, आप कब से मुरली मंथन सुन रहे हो वो सारा डिटेल लिखें। और जो इसमें इंटरेस्टेड हो तो पहले मुरली मंथन जो सुनते हैं वही आत्मा इसमें निमित्त बन सकती है, क्योंकि जिसको ज्ञान की वैल्यू पता है वही सहयोगी बनेगा। तो सही लगता है ना? तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो।
और जो नए वीडियो का लॉन्च होने वाला है तो आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करें, उसमें इस तरह के वीडियोस, बहुत सुंदर वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में भी सेक्शन में लिया गया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मूल्य मंथन के साथ। हमारा जीवन कैसा ऊंचा बने, तकदीर कैसे ऊंची बने, हमारा जीवन 7 स्टार जीवन कैसे बन सकता है, ऐसे नए अनुभवों के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के समाधान के साथ। तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज पूरा दिन आप इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करोगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।